नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स अपडेट, हमारा हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आपकी आरजे प्रियंका आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे इस कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं हमारे इस कार्यक्रम को हमारे पहले डेली अपडेट के साथ, जिसका शीर्षक है रक्षा वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण 2023। कोंकण 2023 भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी के बीच वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अरब सागर में कोंकण तट पर आयोजित किया गया था। अभ्यास में समुद्री अभियानों, वायु, सतह और उप सतह के सभी डोमेन शामिल थे और इसमें सतह पर इन्फ्लेटेबल टारगेट किलर टोमेटो, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन, एंटी एयर और एंटी सबमरीन युद्धाभ्यास, विजिट बोर्ड सर्च एंड सीजर, VBSS, जहाज युद्धाभ्यास और कर्मियों का आदान प्रदान शामिल था। इस अभ्यास ने दोनों नौसेनाओं के कर्मियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण मूल्य दिया। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुस्तकें। अनुराग बेहर द्वारा नई किताब अ मैटर ऑफ द हार्ट, एजुकेशन इन इंडिया। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के CEO और अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति अनुराग बेहर ने अ मैटर ऑफ द हार्ट, एजुकेशन इन इंडिया नामक एक नई यात्रा पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक फाउंडेशन में काम करने वाले बेहर के अनुभवों पर आधारित 110 कहानियों का संग्रह है और प्रमुख शहरों से परे भारत में शिक्षा की स्थिति पर प्रकाश डालती है। अपने लेखन के माध्यम से बेहर उन शिक्षकों को सम्मान देते हैं जो देश के भविष्य को आकार दे रहे हैं। पुस्तक वेस्टलैंड नॉन फिक्शन द्वारा प्रकाशित की गई है, जो नासाडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का एक प्रभाग है। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय। भारत में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि अत्यधिक संक्रामक XBB.1.16 संस्करण से जुड़ी हुई। इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम INSA-CoG के आंकड़ों के हवाले से समाचार एजेंसी PTI ने बताया कि भारत में दैनिक कोविड-19 संक्रमणों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। देश में नए पाए गए XBB.1.16 संस्करण के 349 मामले पाए गए हैं, जो हाल ही में कोरोना वायरस मामलों में वृद्धि के पीछे हो सकते हैं। INSA-CoG के आंकड़ों के अनुसार XBB.1.16 वेरिएंट के सबसे अधिक मामले हाल ही में महाराष्ट्र में पाए गए हैं, जिसमें 105 मामले हैं। इसके बाद तेलंगाना में 93 मामले, कर्नाटक में 61 मामले और गुजरात में 54 मामले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राज्य। इरोड में तमिलनाडु का 18वां वन्य जीव अभयारण्य खुला। तमिलनाडु बजट 2023-24 की प्रस्तुति के दौरान दिए गए एक बयान के बाद वन अधिकारियों और जनता ने समान रूप से इरोड जिले में एक नए वन्य जीव अभयारण्य की घोषणा का स्वागत किया। वन अधिकारियों ने बताया कि जब विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया गया तो यह घोषणा की गई कि 2023-2024 में थनथई पेरियार पशु अभयारण्य नाम एक नया वन्य जीव अभयारण्य बनाया जाएगा और यह तमिलनाडु में इस तरह का 18वां अभयारण्य होगा। यह अभयारण्य जिले के गोबीचेट्टीपालयम और अंथियूर तालुकों में स्थित 80,567 हेक्टेयर वन भूमि पर बनाया जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे पांचवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुस्तकें। श्रीमंत कोकाटे की अंग्रेजी में पहली पुस्तक छत्रपति शिवाजी महाराज का विमोचन। जाने माने मराठी लेखक और इतिहासकार श्रीमंत कोकाटे ने हाल ही में अपनी पहली अंग्रेजी पुस्तक छत्रपति शिवाजी महाराज सचित्र का विमोचन किया है, जिसका अनुवाद दिलीप चव्हाण ने किया है। इस पुस्तक का विमोचन लोकप्रिय सांसद और अभिनेता अमोल कोहले ने किया, जिन्हें मराठी टीवी श्रृंखला में छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के चित्रण के लिए जाना जाता है। कोकाटे शिवाजी पर अपनी 4 पुस्तकों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन्हें महान समीक्षा मिली है और व्यापक रूप से पढ़ा गया है। उन्होंने विभिन्न विषयों पर कुल 10 किताबें लिखी है। आइए बढ़ते हैं हमारे छठवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है निधन। निर्देशक प्रदीप सरकार का 67 साल की उम्र में निधन। परिणीता, हेलीकॉप्टर, इला और मर्दानी जैसी फिल्में बनाने के लिए मशहूर निर्देशक प्रदीप सरकार का निधन हो गया है। वह 67 वर्ष के थे।
सरकार विज्ञापन फिल्म उद्योग में अपने काम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में यूफोरिया के धूम पिचक धूम और मायरी और शुभा मुद्गल के अब के सावन जैसे गानों के अप्रतिष्ठित संगीत वीडियो भी शूट किए। उन्होंने राजकुमार हिरानी के साथ फिल्मों में काम करना शुरू किया और उन्हें मुन्ना भाई MBBS के सह संपादक के रूप में श्रेय दिया गया। उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म विद्या बालन, सैफ अली खान और संजय दत्त स्टारर परिणीता थी। आइए बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है निधन। इंटेल के सह संस्थापक गॉर्डन मूर का 94 वर्ष की आयु में निधन। इंटेल के सह संस्थापक गॉर्डन मूर का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह आधुनिक कंप्यूटिंग उपकरणों के विकास के पीछे एक प्रेरक शक्ति थे। मूर को सिलिकॉन वैली में एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में माना जाता था। एप्पल के CEO टिम कुक और गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने उन्हें याद करते हुए पोस्ट शेयर किए हैं। जुलाई 1968 में इंटेल की स्थापना गॉर्डन मूर और रॉबर्ट नोयस ने की थी, जो लंबे समय से सहयोगी थे। प्रारंभ में मूर ने कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया और फिर 1975 में वह अध्यक्ष बने। आइए बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रैंक और रिपोर्ट। दुनिया की 26% आबादी के पास स्वच्छ पेयजल नहीं, यूनेस्को रिपोर्ट। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन में यूनेस्को द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 26% आबादी के पास स्वच्छ पेयजल नहीं है और 46% के पास सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता तक पहुंच की कमी है। रिपोर्ट के अनुसार 2 से 3 अरब लोग प्रति वर्ष कम से कम 1 महीने के लिए पानी की कमी का अनुभव करते हैं, जो आजीविका के लिए गंभीर जोखिम पैदा करते हैं, विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा और बिजली तक पहुंच के माध्यम से। पानी की कमी का सामना करने वाली वैश्विक शहरी आबादी 2016 में 930 मिलियन से बढ़कर 2050 में 1.7 से 2.4 बिलियन लोगों तक पहुंचने का अनुमान है। आइए बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय वित्त विधेयक 2023 लोकसभा में पारित। नई आयकर व्यवस्था के तहत व्यक्तिगत करदाताओं को मामूली राहत देते हुए भारत ऋण म्यूचुअल फंड में निवेश पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थानीय इकाइयों द्वारा रॉयल्टी भुगतान के रूप में उच्च दर पर कर लगाएगा। लोकसभा द्वारा 64 संशोधनों के साथ पारित वित्त विधेयक के अनुसार इसने वायदा और विकल्प पर प्रतिभूति लेन देन कर की दर में 25% तक की वृद्धि की है। वित्त सचिव TV सोमनाथन ने कहा कि इससे समान प्रकृति के उपकरणों के साथ समानता आएगी। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते DA में 4% की वृद्धि की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 42% करने का फैसला किया है। इससे केंद्र सरकार के करीब 47.58 लाख कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। यह वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूला के अनुसार है, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। इसे आमतौर पर हर साल 2 बार संशोधित किया जाता है, जनवरी और जुलाई में। DA और भुगतान में वृद्धि की घोषणा आमतौर पर मार्च में की जाती है। तो इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट यहीं समाप्त होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमसे यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यहीं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।